हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक आंदोलन के पार्ट 4 में। पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी थी कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। पार्ट सेकंड में हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज का इन धार्मिक सामाजिक आंदोलन में क्या योगदान था। पार्ट 3 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कुरीतियों को कम किया। और पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की। कौन थे वो प्रबुद्ध व्यक्ति? तो आज बात करेंगे हम स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा बनाए हुए संगठन रामकृष्ण मिशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म होता है कलकत्ता में, और जन्म कब होता है? तो भैया 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में उनका एक सामान्य परिवार में जन्म होता है। जन्म होने के बाद विवेकानंद अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और वो ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की डिग्री ले लेते हैं। और उसी दौरान उन्होंने कई सारे भारतीयों के साथ साथ ही विदेशी दार्शनिकों को पढ़ा, कई सारे फॉरेन फिलोसोफर को पढ़ा, चाहे वो हर्बर्ट स्पेंसर हो या फिर जेम्स स्टुअर्ट मिल की उपयोगितावाद की थ्योरी उन्होंने पढ़ी, उन्होंने समझने की कोशिश करी। विवेकानंद का मन जो है वो धार्मिक के साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा था। और जिस व्यक्ति ने उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासों को शांत किया वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। अभी रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ध्यान से समझ लो। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक पुजारी थे और जो कि अद्वैत वेदांत और साथ ही साथ भक्ति योग की परंपरा में बिलीव करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को हिंदू धर्म की शिक्षा दी और उनके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कि उनका जन्म कहां पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। नाम क्या था विवेकानंद का? तो नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। और उनके गुरु कौन थे? उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। क्लियर है यहां तक बात? चलो 3 फैक्ट हमारे क्लियर हो गए। चौथा इंपॉर्टेंट बात कि स्वामी विवेकानंद का नाम जब नरेंद्र नाथ दत्त था तो इनको विवेकानंद नाम किसने दिया? स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो महाराजा खेतड़ी के महाराजा जिनका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह उनका नाम था जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। ठीक है। उसके बाद ये जाते हैं शिकागो के बाद में वो अलग अलग यूरोपीय देशों की यात्रा करते हैं और 1897 में वो आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। उनका नारा था नर सेवा नारायण सेवा। क्या नारा था? नर सेवा नारायण सेवा। और साथ ही सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे। तो क्लियर है बात? 5-7 फैक्ट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जन्म कहां हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। उनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरुजी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस उनके गुरुजी थे। 1897 में वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और वो बोस के आध्यात्मिक गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद का जो उनको विवेकानंद बोला वो किसने बोला? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने बोला। क्लियर है यहां तक बात? अब चलते हैं अपन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में। अब देखो, अगर आपको पढ़ना है तो किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी किताबें और कौन कौन सी पत्रिका इन समाज सुधारकों ने पढ़ी है वो आए दिन एग्जाम्स में आता रहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका के बारे में। सबसे पहले पत्रिका देखते हैं। पहली पत्रिका है प्रबुद्ध। और मैंने बात करी थी क्लास के स्टार्ट में कि विवेकानंद बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। कैसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे? एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, क्या हुआ कि एक बार विवेकानंद जी एक पानी के जहाज से कहीं जा रहे थे। अच्छा, तो जो कैप्टन था उसके पास न्यूज़पेपर था। विवेकानंद जी ने जैसे न्यूज़पेपर देखा और उस कैप्टन से मांगा कि भाई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप प्लीज़ ये दे दीजिए। कैप्टन ने बड़े अक्खड़ रवैये में कहा कि भाई मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है तो ध्यान से मुझे ये वापस दे देना। विवेकानंद जी उसको पढ़ रहे थे, इतने में हवा से वो न्यूज़पेपर जो है वो उड़ जाता है। कैप्टन उन्हें डांटने लगता है कि तुमने ये मेरा न्यूज़पेपर उड़ा दिया, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था। विवेकानंद जी बोलते हैं कि रुको ज़रा, सब्र करो, घबराने की क्या बात है। एक किताब में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर लिखकर और उस कैप्टन को थमा देते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि विवेकानंद जी कितने प्रबुद्ध व्यक्ति थे। और जब प्रबुद्ध थे तो कौन सी पत्रिका निकालेंगे? प्रबुद्ध भारत। कौन सी पत्रिका निकालेंगे? प्रबुद्ध भारत। और कौन सी भाषा में थी? तो भैया ये अंग्रेजी भाषा में थी, इंग्लिश भाषा में ये प्रबुद्ध भारत
पत्रिका थी। दूसरी, हिंदू धर्म का उद्बोधन किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। इसी वजह से उद्बोधन पत्रिका किसने लिखी? तो हो कौन कहेगा? स्वामी विवेकानंद लिखी। अच्छा, ये जो रामकृष्ण मिशन की जब भी हम आगे बात करेंगे ना, इसकी पत्रिका थी, ये इसकी मासिक पत्रिका थी उद्बोधन। और ये कौन सी भाषा में थी? तो ये भैया बंगाली भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? तो ये भैया बंगाली भाषा में थी। क्लियर है यहां तक बात? अब चलते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में। तो एक किताब तो थी मैं समाजवादी हूं। इसके अलावा भी उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। अगर एग्जाम में आ जाए तो हम उन किताबों को तीनों को याद करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी थी वो किताबें, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो किताब थी वो था कर्मयोग। उस किताब का नाम था कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग आ गया। अच्छा, दूसरी किताब ज्ञान योग। ठीक है, और तीसरी किताब कौन सी थी? जल्दी से याद करने की कोशिश करो। कभी ना कभी आपने आरबीएससी, एनसीईआरटी किन्हीं किताबों में ये जरूर पढ़ी होगा। तीसरी किताब थी राजयोग। क्लियर है बात? अब इसको याद करने का क्या तरीका है? अरे भैया, जब कर्म अच्छे करोगे तो ज्ञान आएगा, और अच्छा ज्ञान आएगा तो जीवन भर राज करोगे। ठीक है, तो कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो ये किताबों की इनकी बात हो गई। पत्रिका कौन कौन सी? प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। किताब मैं समाजवादी हूं, और 3 किताबें और कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। क्लियर है यहां तक बात? अब किताबों से आगे अपन बढ़ते हैं। विवेकानंद जी द्वारा बनाए गए कुछ संगठन और उनके जीवन के इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 1893 से उनकी शिकागो यात्रा के बारे में। क्या हुआ था उस टाइम? सबसे पहले शिकागो के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था। क्या होने वाला था? वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट या वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था। कब होने वाला था? तो भैया 1893 में होने वाला था। बहुत बार ये एग्जाम में पूछते हैं, तो ईयर, जगह और क्या होने वाला था वो याद जरूर कर लेना। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था, और विवेकानंद जी को शिकागो जाने में जिस व्यक्ति ने मदद की, तो सबसे पहले इस फैक्ट को देख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की थी वो थे खेतड़ी के महाराजा। और क्या नाम था महाराजा जी का? अजीत सिंह। अभी अपन ने देखा था ना, खेतड़ी के वही महाराजा जिन्होंने विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। उससे पहले क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। क्लियर है यहां तक बात? तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि शिकागो भेजने में किसने मदद की थी, तो भाई खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने विवेकानंद जी की मदद करी थी। ठीक है, अब विवेकानंद जी जैसे तैसे शिकागो पहुंचते हैं। शिकागो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। वहां पहुंचते हैं, और जब तक आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिस पार्टी में आपकी इज्जत नहीं होती ना, तो आपको काफी लेट जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। उसी टाइम पर जितने भी लोग थे वो भारतीय संस्कृति को नहीं जानते थे, विवेकानंद जी को नहीं जानते थे। विवेकानंद जी को काफी लेट उस पार्लियामेंट में, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस सम्मेलन में बोलने का मौका मिला। और विवेकानंद जी अपने स्टेज पर चढ़ते हैं, और पूरा का पूरा पार्लियामेंट खचाखच भरा हुआ था, और वो अपनी बात कहते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और जैसे ही ये वो बोलते हैं तो भैया पूरा का पूरी संसद, पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस थी, जो सम्मेलन हो रहा था, वो तालियों की गड़गड़ाहट से बज उठता है पूरी तरीके से। जैसे ही वो शुरुआत करते हैं, और इसके बाद वो भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि विवेकानंद जी के अलावा जितने भी वक्ता थे वो सारे के सारे अपने धर्म की बड़ाइयां कर रहे थे, लेकिन विवेकानंद जी की इस शुरुआत से ही सारे के सारे धर्म को हिंदू धर्म के अंदर समेट लिया। सर्वधर्म संभाव की जो भावना है वो हिंदू संस्कृति से विवेकानंद जी द्वारा पूरे विश्व को पता चल गई। क्लियर है यहां तक बात? इसी चीज के लिए न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का एक अखबार था। याद करो कौन सा अखबार? न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का अखबार था, जो अगले दिन खबर छापता है कि भाई इस पूरे सम्मेलन के जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, वो थे स्वामी विवेकानंद। और ये जो इंग्लिश लोग जो हैं, जो अंग्रेजी लोग हैं, ये जो धर्म प्रचारक भेज रहे हैं आए दिन भारत में, ये बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत का हिंदू धर्म अपने आप में इतना विशाल है, अपने आप में इतना प्राचीनतम है कि वहां धर्म प्रचारक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड, इस न्यूज़पेपर को जरूर याद रखना, एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक बात? अब 1893 से लेकर 96 तक, 1896 तक जो है विवेकानंद जी यूएसए, इंग्लैंड, यहां के आसपास की यात्रा करते हैं। और 1896 में वेदांत सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी न्यूयॉर्क के अंदर एस्टेब्लिश कर देते हैं। कब? 1896 में वेदांत सोसाइटी। अच्छा याद करो,
वेदांत कॉलेज किसने बनाया? तो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। वेदांत सोसाइटी किसने बनाई? तो विवेकानंद ने बनवाई। कब बनवाई? तो भैया 1896 में बनवाई। और कहां बनवाई? तो भैया ये न्यूयॉर्क के अंदर बनाई उन्होंने। क्लियर है यहां तक बात? 1896 के अगले वर्ष यानी 1897 में वो भारत की धरती पर वापस लौटते हैं और उनको लगता है कि अब मैंने हिंदू धर्म का विश्व भर में तो प्रचार कर दिया, लेकिन अब हमें हिंदू धर्म के बारे में, अपने मिशन के बारे में, रामकृष्ण जी की शिक्षाओं के बारे में हमें सब लोगों को, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनको भी बताना होगा। और इसी कड़ी के साथ वो 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो भैया कहां करते हैं? वेलूर में। रामकृष्ण मिशन की 1897 में वो स्थापना करते हैं वेलूर में। और वेलूर कहां है? तो भैया कलकत्ता में। कलकत्ता में। अच्छा, वेलूर के साथ साथ ही एक और जगह पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, वो था अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिला, ठीक है, अल्मोड़ा में भी वो स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन की। अल्मोड़ा का एक एरिया है मायावती नाम का, वहां पर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कब? 1897 में। क्लियर है यहां तक बात? और इसी के बाद 1900 में, यानी इसके 3 साल बाद, वो पेरिस जाते हैं, जिसमें विश्व धर्मों के इतिहास का एक सम्मेलन हो रहा था, उसको भी वो अटेंड करते हैं। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी की पूरी स्लाइड पे अपन एक क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कहां से एग्जाम में आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले शिकागो में क्या हुआ? तो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1897 में हुआ। 3 साल तक वो घूमते हैं, यात्रा करते हैं और 1896 में वेदांत सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर देते हैं। कहां कर देते हैं? तो भैया न्यूयॉर्क में कर देते हैं। उसके बाद भारत आते हैं और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं वेलूर के अंदर। क्लियर है बात? और 1900 में वो पेरिस जाते हैं। पेरिस क्यों जाते हैं? विश्व धर्म के इतिहास के सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। क्लियर है यहां तक बात? तो ये बातें थी आपके विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। और विवेकानंद जी का ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है ना, मैं पर्सनली अपने जीवन में भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और आप जो आने वाले समय के अधिकारी हो, आप जो आने वाले समय के हमारे भारत का भविष्य हो, उनको भी इस कोट को अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना है। क्या ये कोट? ये कोट कहता है कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनके तर्ज पर शिक्षित तो हुआ, लेकिन उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है। तो ये विवेकानंद जी के बारे में बेसिक सा परिचय था। हमने क्या क्या चीजें देखी? सबसे पहले हमने उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। एक जल्दी से रोचक सा रिवीजन कर लेते हैं इस पार्ट का। सबसे पहले विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। कब उनका जन्म हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को हुआ। कहां हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। अच्छा, उसके बाद उनके गुरुजी का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो इनको उपाधि दी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी। जी हां, ये वही महाराजा थे जिन्होंने विवेकानंद जी को 1893 में शिकागो भेजा विश्व धर्म सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। और उसके बाद से तो विवेकानंद जी की जिंदगी बदल गई और उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। 1896 में वेदांत सोसाइटी बना दी। कहां बनाई? तो न्यूयॉर्क में। अब जल्दी से मुझे बता दो कि वो अखबार कौन सा था जिसने विवेकानंद जी को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया? तो बताओ वो अखबार कौन सा था? वो अखबार था न्यूयॉर्क हेराल्ड। कौन सा अखबार था? न्यूयॉर्क हेराल्ड। इसके साथ साथ विवेकानंद जी ने कुछ किताबें भी लिखी थी। कौन कौन सी किताब लिखी थी? मैं समाजवादी हूं और ज्ञान योग, कर्म योग और साथ साथ राजयोग। इसके अलावा पत्रिकाएं भी लिखी थी। तो प्रबुद्ध भारत के साथ साथ एक और पत्रिका लिखी थी, उद्बोधन। तो ये विवेकानंद जी के बारे में पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच।